बच्ची को बचाओ। चिंता मत करो मिया, सब ठीक हो जाएगा। हमारी हेल्प करो प्लीज, इमरजेंसी है। तुम्हें दिखता नहीं, मेरी बेटी बीमार है। इसको हुआ क्या है? इस पागल औरत की बेटी ने मेरी बच्ची को चोट पहुंचाई है। मुझे लगता है यहाँ पागल तुम हो। तुम्हारी बेटी खुद ही स्केटबोर्ड पर चढ़ी। नहीं, सब तुम्हारी बेटी की गलती है। बिल्कुल, देखो, मेरी तुम बेटी पागलों जैसे हरकतें कर रही हो। ये ठीक नहीं है। बहुत हो गया, ये जगह एक हॉस्पिटल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लो, मेरे सारे पैसे रख लो, बस हमारी हेल्प करो प्लीज। और ये भी ले लो। मुझे कचरा क्यों दे रही हो? कचरा है, समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूं। अरे यार, चलो आ जाओ, मैं देख लूंगा सबको। तो दोस्तों, आपको लाइक करना होगा, तभी मैं इनका फ्री में इलाज करूंगा। ये एक और ये दो और एक और दो। हे, तुम क्या कर रही हो? मुझे अपने साइड का रूम डेकोरेट करने दो। एक्सक्यूज मी, मैं भी अपनी साइड सजा रही हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं ये? हाँ? तुम पागल हो, तुम किसी को चोट पहुंचा दोगी। ओह, तुम इतना ड्रामा मत करो। ओह नो, तुमने क्या कर दिया? मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। अरे नहीं, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा छोटा सा बटरगन। तुम क्या कर रही हो? तुम सबको मारने की कोशिश क्यों कर रही हो? देखो, उसे पहले से चोट लगी है। क्या तुमने किसी को पानी से मरते हुए देखा है? तुम बेवकूफ हो क्या? हे, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। क्या कुछ करोगी क्या? रोक सको तो रोक लो। हे, ये अभी बंद करो। क्या बंद करो? हाँ, मेरे खिलौनों को शूट करना बंद करो। शायद बंद कर दूं जब सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गुड आफ्टरनून, मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी विजिटर्स को मरीजों से मिलना अलाउड नहीं है। क्यों? मैं उसकी माँ हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन मरीजों को आराम की जरूरत है। लेकिन मुझे बस कुछ चीजें छोड़नी है उसके लिए। कुछ? हाँ, ये सब उसके कंफर्ट के लिए है। नो चांस। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। लेकिन मैं चाहती तुम थी। सुबह वापस आना कल। हाँ हाँ। हाथों पर, ये एक डकैती है। क्या? डकैती से क्या मतलब? मैंने कहा हाथ ऊपर करो, ये एक लूट है। क्या तुम मुझे धमका रही हो केले से? ये केला नहीं है, ये एक हथियार है। ओके ओके, मुझे तुम पर यकीन है। ये लो, बस इतना ही है, ले लो। लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो। थैंक यू वेरी मच। तुम कहाँ जा रही हो? तुम वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, जाओ। हाथ ऊपर, ये एक डकैती है। तुम हंस क्यों रही हो? ये एक रॉबरी है। हाँ, मेरे प्यारे खिलौने। ये मजाक तुम्हारी दादी जितना पुराना है। हाय स्वीटी, और मैं खाली हाथ बिल्कुल नहीं आई हूँ। हाँ?
फाइनली, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, क्यों? क्या सिर्फ तुम ही झूठ बोल सकती हो? तो माँ मेरे लिए बस इतना ही क्या? ओ कम ऑन, रुको जरा। बूम! ये लो, तुम्हें ये पसंद आएगा। ये क्या है? क्या आप सच में मेरे लिए आईवी फ्लूइड लाई थी? मैंने कहा ना, लेट जाओ। चलो। मैं भी खाली हाथ नहीं आई हूँ। फल और सब्जियाँ बहुत हेल्दी होते हैं और विटामिन जल्दी ठीक होने में हेल्प करेंगे। हे दोस्तों, हमें बताओ, जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल कैसे रखती है? मॉम, आपको हुआ क्या है? कम ऑन, ट्राई तो करो। लेकिन माँ। और जब तुम उदास होगी तो ये विटामिन तुम्हें खुश कर देंगे। मॉम, मुझे और नहीं खाना। खाओ खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। मुझे नहीं खाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप वाकई में बहुत कमाल हो। खाओ 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 नहीं खाओ। खाना क्या मतलब मुझे नहीं खा और। सकती? बिल्कुल खा सकती हो। विटामिन तुम्हारे लिए अच्छे नहीं लग हैं। रहा। अच्छा होने के लिए तुम्हें और खाना नहीं खा चाहिए। सकती। ओह, प्लीज खाओ बहस इसे। बंद करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी पर चिल्लाओ मत। और तुम मुझ पर मत चिल्लाओ। तुम मेरी क्या बच्ची तुम पर मुझे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बेटी कैसे तुम्हारी हुई? बेटी ऐसा की नहीं वजह से है। आज हॉस्पिटल में बिल्कुल है। सही तुम्हारी है। हिम्मत कैसे मैं हुई? तुम्हें मुझे शादी चुप देने कर की? दूंगी। अरे छोड़ो, तुम्हें मैं पता पुलिस है तुम ना? लोग आखिर तुम यहाँ पर कैसे चिल्ला हुई? क्यों रहे हो? तुम ये यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है क्या? लेकिन हम तो, तुम्हें पता है, चल निकल अभी क्या बे? मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी मेरी बच्ची। तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं है। कभी नहीं सोचा था मैं ये कहूँगी, लेकिन मैं इससे अग्री करती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से हर कोई हुदम मचा रहा है। ये रूल्स बिल्कुल बकवास है। कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूंगी, लेकिन ये सही है। तुमने ये सब ना समेटी ना तो भोरे भर के ले जाऊंगा तुमको, क्या समझे? हाँ? तो हम अपनी बेटियों को कैसे देखेंगे? अरे बिल्कुल कर सकता हूँ, पहले भी किया है। मुझे कह रही कि मैं नहीं कर सकता। पागल हो गई है क्या तो? लड़कियों, लंच का टाइम हो गया। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं तो पूरा घोड़ा ही खा जाऊँ। तो फिर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्दी खाना ला रही हूँ। हाँ, मेरी मम्मी कहती है कि हमेशा हेल्दी खाना खाओगे तो खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बनोगे। मेरी माँ तो कहती है जो मुंह में समा जाए वही खाना खाना चाहिए। ये रहा तुम्हारा दलिया। टेस्टी लग रहा है ना? तुम्हें यकीन है ये खाना है, पत्थर नहीं? लेकिन माँ, मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ओह कूल। मम, ये तो देखो आप। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? ये लो। थैंक्स माँ। कुछ मत कहो, बाद में मिलते हैं। ला ला ला। क्या मैं बाइट ले सकती हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मेरा पेट तो भर गया है। तुम्हारे लिए अच्छा है। तुमने भला दलिया क्यों नहीं खाया? अगर मैंने खाया होता तो मेरे दांत टूट जाते। मैं अपने माँ के साथ बहुत लकी हूँ, कम से कम भूखी तो नहीं रहूंगी। और वो बर्गर तो बहुत टेस्टी था। अरे नहीं, बेचारी आईवी। अगर चाहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। सच में? तुम्हारे पास कुछ बचा है? हाँ लगता तो वही है।
रुको जरा। अरे गुस्सा मत करो, पर अगर नहीं चाहती तो ओके रहने दो, कोई बात नहीं। इतना सारा खाने के बाद लेटना तो बनता है यार। हेलो मेरी छोटी बच्ची। मॉम आप हाँ मिस एरियल, हाँ मैं आ गई। दिख रहा है, लेकिन आपको क्या हुआ? सरप्राइज। क्या आप? बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से सब समझा दूंगी। मॉम आप मुझे डरा रही हैं। सब ठीक है, बात यह है कि संभल गए। मॉम खून निकल रहा है। क्या? कहाँ से? आपके पेट से। चिंता मत करो। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए तरबूज लेकर आई हूँ। मुझे लगा मैं तो जेल जाने वाली हूँ। क्या? कुछ नहीं। तो स्वीटी खाना है? हाँ बिल्कुल, आप बेस्ट हो मॉम। चिल्लाओ मत, ओके? सरप्राइज! ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। हमें लगा तुम्हें हॉस्पिटल से थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा, इसलिए। केविन, ग्वेन, और आलसी क्या हाल? क्या हो गया? मैं वाकई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अरे रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें तो अपना चेहरा देखना चाहिए था। अरे यार, तो बताओ फिर तुम कैसी हो? किसी ने बताया तुम किसी वियर्डो के साथ अपना रूम शेयर कर रही हो? उसकी बात भी मत करो। वो बेचारी तो रोज सोने से पहले अपने हर खिलौने को चूमती है। I know, कभी कभी मुझे उसकी अच्छी और प्यारी हरकतों से तो डर लगता है। hey, कुछ ओल्ड स्कूल फन कैसा रहेगा बता मुझे। चाहते क्या हो तुम? मैं हमेशा की तरह तुम्हें फिर से पीटना शुरू कर दूं? देखते हैं कौन किसको हराता है। आओ छोड़ो भी। ये ट्रिक तो बहुत पुराना है। अब तक तुमने कुछ भी नहीं सीखा है क्या? क्या तुम देखोगी? ये ले। चल क्या रहा है? तुम क्या इकलाफा? डॉक्टर नेट, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोग यहाँ पर ये कर रहे होंगे। मैं इसलिए अकेला छोड़ा था ताकि तुम ये सब कर सको। लेकिन डॉक्टर नेट, और आज तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तुम नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब बोलो तुम क्या कहोगी? तो क्या इसकी माँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं मजे नहीं कर सकती। ध्यान से सुनो, अब की बार नेट सरकार। क्या कर रहे हो? नारे लगाने भी नहीं आते। तेरी भैंस की, तू तो हो गया बेटा। वाह, क्या आपने उसका चेहरा देखा था? किसने सोचा था डॉक्टर नेट इतने बड़े पार्टी एनिमल हो सकते हैं? और जब उन्होंने डॉनी को दूसरी बार लात मारी तो मैं तो हंसते हंसते लोट-पोट हो गई। हे आइवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एरियल ने तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया? वेरी फनी। तुम इतनी दुखी क्यों हो? और तुम इतनी खुश क्यों हो? हमने इसके लिए एक पार्टी रखी थी। तुम्हें डॉक्टर नेट को उनके दोस्त डॉनी से लड़ते देखना चाहिए था। पार्टी? वो क्या है? वेट व्हाट? तुम्हें सच में नहीं पता पार्टी क्या होती है? नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या ये हॉबी क्लब है? तो फिर तुम और तुम्हारी माँ मजे के लिए क्या करते हो? या तो हम पढ़ते हैं, या बुनाई करते हैं, या और पढ़ते हैं। वाह, पार्टी वो होती है जहाँ इतना मजा होता है कि कोई उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता है। हाँ, क्या ये स्कूल जैसा है? वैसा नहीं। ठीक है, समझ गई। अच्छा सुनो, तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम्हें यकीन है सब ठीक है? हाँ, मुझे यकीन है। अब बस कभी कभी लगता है मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है।
हे, मेरे पास एक आइडिया है। हम यहाँ पार्टी करें तो यहाँ हॉस्पिटल में? लेकिन कैसे? वेल, हम कोई छिपी हुई जगह ढूंढेंगे। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और बस। हाँ, क्या सोचती हो? नहीं नहीं, मेरी मॉम मुझे कभी नहीं जाने देंगी। लेकिन तुम्हारी माँ को पता मत चलने देना, ठीक है? क्या ये पॉसिबल है? देखो मुझे हम ना कहाँ ले यही आई? पार्टी करेंगे। देखो देखो, और सारे उछल कूद करेंगे इसमें। यहाँ? लेकिन यहाँ तो चूहे रहते होंगे। अरे ऐसी कोई जगह जहाँ तुम्हारी माँ हमें ढूंढ ना पाए। हाँ, तुम ठीक हो शायद। तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? हमें जगह को ठीक करना होगा। साफ सफाई, सजावट, स्नैक्स वगैरह लाना होगा। समझी तुम? स्नैक्स? हाँ बिल्कुल, हम जंक फूड्स लाएंगे, वैसा जो तुम्हारी माँ तुम्हें कभी खाने नहीं देती है। हाँ, लेकिन मैं बीमार पड़ सकती हूँ। ओह प्लीज, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल रही है। जंक फूड खाने से आज तक कोई नहीं मरा है। वो बस यूं ही कहते हैं ताकि तुम इसे ना खाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और नहीं तो क्या, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा, मुझे कुछ हुआ? हाँ सच्ची में? ये लो, ट्राई करो। ये बहुत बढ़िया है, मुझे और दो। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत बढ़िया है। अब चलो इस जगह को तैयार करते हैं। यूं ही खड़े मत रहो, हेल्प करो। हाँ, एक मिनट। लाइक इसमें बंद करी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये फनी नहीं है, मेरी मदद करो। मुझे लग गई मेरा पैर। अरे नहीं, हाँ, मेरा सर। ये क्या है? मेरा पेट। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता। बहुत ज्यादा दर्द हो अरे रहा है। चिल्लाना बंद करो, लोग सोचेंगे मैं तुम्हें बेदर्दी से पीट रही हूँ। मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा पेट। मेरी कान, अगर ऐसे ही चिल्लाती रही तो मैं बहरी हो जाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है। सीरियसली चिल्लाना बंद करो, वरना डॉक्टर नेट सुन लेंगे। ये रो रो के मेरे कान क्यों फाड़ रही है? डॉक्टर नेट, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक बार मुझे देख तो लेने दे। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। मेरी माँ से कहना मुझे बुनाई कभी पसंद नहीं थी। ये क्या बक रहे हो? अबे तेरी, ये किसने कर दिया इसके साथ? अरे तुम शांत हो जाओ, ठीक है? मैं अभी जादू इत्र मारूंगा जिससे सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहे अरे हो? पेशेंट को क्यों डरा रही हो? मैं इस इत्र का इस्तेमाल करके इसे ठीक करूंगा। स्वीटी, मेरी बच्ची, मेरी परी। आप मुझे और ज्यादा दर्द दे रही है। अरे तुम रोना बंद करोगी तभी तो उसका चमत्कार देख पाओगी ना। हमने ऐसा कैसे होने दिया? क्या वो तुम थी? तुमने मेरी बेटी को फिर से चोट पहुंचाई। जवाब दो मुझे। बोलो, बोलती क्यों नहीं? स्वीटी, क्या इसने तुम्हें फिर से चोट पहुंचाई है? हाँ, चलो अब अपनी मम्मी के पास हमेशा की तरह चुगली करो। नहीं मम्मी, मैं बस गिर गई थी, बस इतना ही। अब तो मुझे लगने लगा कि इसकी बीमारी का वायरस मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। थैंक्स। ये लो मिस किटी, देखो ये कितना बढ़िया बना है। हाँ, अच्छा है हमें ये जगह मिल गई, वरना हम तो उस बेसमेंट में ही फंस जाते। क्या डॉक्टर नेट ने हमें परमिशन दी थी? डॉक्टर नेट को इस बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओह, ये एक सीक्रेट है। मुझे सीक्रेट्स पसंद है। नहीं, सच कहूँ तो उन्हें बताने की हिम्मत मत करना। ओह वाह, कितना क्यूट फ्लफी जानवर है। ये इतना क्यूट है कि मुझे उल्टी आने लगेगी। ये एक अच्छा साइन है। ओह, लगता है मिया ने तुम्हें काफी बोल्ड बना दिया है। क्या मिया ने आपको बताया नहीं? मैं एक रिबेल हूँ, रिबेल।
ओह सच में? और अब मेरा पेट दर्द भी नहीं करता। हाँ। तुम सच में बहुत बोल्ड हो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है, बैठ जाओ स्वीटी। देखो मैं पार्टी के लिए क्या लाई हूँ। क्या हुआ? मुझे पता था मुझे हमेशा से लगा था आप पर बुरा असर है। मुझे माँ ने वार्निंग भी दी थी, आप मुसीबत बनोगी। कैसा लगा? क्या ये जादू है? मैंने लाइफ में इतना शानदार टेस्ट कभी नहीं खाया। इन्हें कहते हैं गमीज। गमीज? हाँ बिल्कुल। और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी सोडा से आईवी कैसे भरते हैं। क्या लगता है? शानदार होने वाली है, सही ना? देखते जाना। हॉस्पिटल पार्टी में आप सबका स्वागत है। केविन, ग्वेन, हे देयर किडो, क्या अपने फ्रेंड से तुम हम सबको नहीं मिलवाओगी? क्या पागलों वाली हरकत यही कर रही थी? चुप हो जाओ। अब ये पागल नहीं है, अब तो ये बिल्कुल रिबेल हो गई है। ओहो, तो अच्छा फिर चलो कुछ सुनते हैं किडो। हे, ऐसा है तो तुम खुद कुछ रिबेलियस क्यों नहीं कहती? बुरा नहीं है, तो चलो फिर पार्टी शुरू करें। जल्दी नहीं। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता था कि कुछ अजीब हो रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तुम्हें इन लो मॉरल लोगों के साथ रहने की इजाजत किसने दी? बताओ मुझे। लो मॉरल्स, देखो मेरे खुद के मॉरल्स तो है। जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ। जैसे क्या? जैसा देखो चिप्स के बैग पर इंग्रेडिएंट्स। हाँ, अभी यहाँ पर जितने लोग हैं सब अपने कमरे में जाएंगे, समझे? आप भी ज्वाइन क्यों नहीं करते? आइए और मजे करिए खूब। हाँ, मैं भी अपना रीमैच चाहता हूँ। बस बहुत हुआ, अब ये तमाशा खत्म। चलो यहाँ से। मैं आपके साथ अब कहीं भी नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? तुम्हें ऐसे बात करना किसने सिखाया है? बहुत अपमानजनक है ये। मैं अब आपकी प्यारी बेटी नहीं रही माँ, अब मैं वैसी नहीं हूँ। ओह स्वीटी, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। नहीं, अब आप मुझे अपने इशारों पे नहीं चला सकती। आईवी, तुम्हें वापस आना होगा वरना मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। आप नहीं दोगी क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आईवी! हाँ, अब मैं वापस नहीं आऊंगी और अब ये लोग मेरी नई फैमिली है। आईवी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अब से मैं जो चाहूंगी करूंगी और आप शौक से बाहर निकल सकती हो। स्वीटी, कोई बचाओ उसे तैरना नहीं आता। ये सब तुम्हारी गलती है, समझी तुम? इसमें हमारी क्या गलती है? ये उसका फैसला था। जब आईवी जागेगी तो मैं उसे तुम्हारे पास आने से मना कर दूंगी। अगर वो जागी तो? और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, बताओ? क्या आपको रियलिस्टिक होना होगा? दोबारा नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आने दूंगी। तुमने उसे कोमा में डाल दिया है। खैर, यही तो वो चाहती थी। इस तरह की ट्रेजेडी के बाद उसे फाइनली समझ आ जाएगा कि मैं हमेशा सही कहती थी, हमेशा सही। छोड़ो भी। अरे क्या एक मिनट हम उसे रुको तो रोक भाई, सकते हैं? उसकी तरफ देखो तो यार। मुझे क्या हुआ है? मैं कहाँ हूँ? मेरी बच्ची। मुझे खुशी कि तुम ठीक हो। तुम स्विमिंग पूल में बिना बताए गिर गई। मुझे कहती तो मैं भी गिर जाता, तुम्हें बचा लेता यार, और तुमने कहा ही नहीं। 1 हफ्ते? हाँ, तुम सोच सकती हो, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाओगी। आज रात हम एक लिटरेचर कॉन्टेस्ट में चले। हाँ बताओ। लिटरेचर कॉन्टेस्ट? हम पार्टी कर रहे हैं? सब ठीक है? हाँ, ये
ओके, लेकिन ये देखो actually कितना- मेरे नाखून में तो मत मेरा बैग देखो। ओहो, तो क्या हम ग्रैंड माँ की वसीयत सुनने जा रहे हैं? अरे नहीं, मेरा इतना महंगा सोफा। उठो उठो उठो, जल्दी उठो यहाँ से, हटो। यार इतना मजा आ रहा है, फालतू में उठा रहे हो हमको यहाँ से। ये क्या है? क्या तुमने सोफे पर पेंट छोड़ दिया? क्या तुमने अपने हार को महंगा दिखाने के लिए इस पर पेंट किया? नहीं नहीं, ये प्योर गोल्ड है ना, कसम से। अपने गंदे हाथों से मेरी मूर्तियों को छूना बंद करो। इसको रंगे हाथों पकड़ा मैंने, इसके हाथ में तो ग्लिटर भी है। अरे यार तुम लोग लड़ना बंद करो, हमारी दादी मर चुकी है यार। मैं इन आवारा लोगों को हमारा इतना खूबसूरत लिविंग रूम खराब नहीं करने दूंगी। वो नोटरी कहाँ है? मेरा तो दम घुट जाएगा। गुड मॉर्निंग। पेंट ठीक है, देखते हैं। जल्दी करो, वरना पूरा घर गंदा हो जाएगा। हाँ, ओके, विरासत उसी को मिलेगी जो ग्रैंड माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता है। हम हैं। ओके, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये साबित करने के लिए पूरा 1 हफ्ता देती हूँ। हम साबित करेंगे, हम उनसे प्यार करते हैं। तुम सब ये साबित करो। खैर, मैं चलती हूँ। गुड लक। कुछ नहीं करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे को समझा करो बात को। ये विरासत हमारी होगी। बिल्कुल नहीं, ये हमारी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ये गरीबों को मिलेगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो तो ये अमीरों को मिलेगी। देखो दोस्तों, ये नोटरी का फैसला है और बेहतर होगा तुम दोनों चले जाओ। अरे हमारे पास साबित करने के लिए पूरा 1 हफ्ता है, समझ गए ना? यहाँ से चले जाओ, लूजर्स कहीं के। हम साबित करेंगे कि हम ग्रैंड माँ से कितना प्यार करते थे। इसे ढूंढो। उन्होंने हमें फ्यूनरल से बाहर निकाल दिया। क्या हम ग्रैंड माँ को आखिरी बार अलविदा कहने के लायक नहीं है? हाँ, ये अमीर लोग एकदम पागल है। उनकी हमारे साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई? हनी, सरप्राइज। ये देखो नई टोपी। इसे मुझसे दूर रखो प्लीज। घिनो ना। एलिस की टोपी तो देखो, कितनी खूबसूरत है। लेकिन ये चेहरा कितना घमंडी है। यार पागल हो गई है क्या तू? हाँ, ओए, माफ करना हनी। अबे बोला ना तेरे को मत कर। अब खुद को अमीर समझो। ये केले के छिलके की एक्सफोलिएशन थी। 2 रुपए का फेशियल करके खुद को ब्यूटिशियन समझ रही है। अरे यार ये कचरा है, कचरा। मगर यार क्या बताऊं टेस्ट। वो विरासत हमारी होनी चाहिए। उन्हें ग्रैंडमा पसंद भी नहीं थी और हमें थी। वो खाना। मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं। उनका बेटा डॉनी सबसे अच्छा और सबसे समझदार है। तो क्या? हमें उसका दोस्त बनना होगा और उसका भरोसा जीतना होगा। अबे गंदा है पर धंधा है, कोई बात नहीं, कचरे में बना टिकटॉक। ये बात, तुम तो जीनियस हो। वो बहुत भोला है, हमें उसकी आदत का फायदा उठाना होगा। ओए, एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में। हम लोग खुद को चोट क्यों नहीं मार लेते? इससे हमें सिंपैथी मिलेगी और लोगों को दया आएगी। अरे यार मैं बताता हूँ, कचरे वाला पास्ता बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था यार वो पास्ता। और ये भी कहना है कि तुम भूखे मर रहे हो, ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। डॉनी जैसे भोले भाले इंसान के साथ ये आसान होगा। मुझ पे लगाओ। डियर गेस्ट्स, आपका स्वागत है हमारी ग्रैंड माँ के इस शानदार मेमोरियल में। अरे बाप रे मैडम, हमें बहुत मजा आएगा आपके इस मेमोरियल में जाकर। देखते कितना अच्छा है, ठीक है? ओह माय गॉड, लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब खुद पधारे हैं। मैं मिलना चाहूंगा उनसे यार। हाँ। सब लोग आराम से यहाँ पर बैठ के खाना खा। हम चाहते हैं आप सभी कंफर्टेबल महसूस करें। पता है वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। अब हम सबको दिखाएंगे कि हम ग्रैंड माँ से कितना प्यार करते हैं। उन्हें लग्जरी बहुत पसंद थी। देखो, ये लग्जरी की बात नहीं है। क्या हम अपना प्यार बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं? हाँ बेशक भाई, तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। मेहमानों से मिलो, वो शायद बोर हो रहे होंगे। कितना क्लासी। ग्रैंड माँ, ये आपके लिए है।
और अब हम हमारी ग्रैंडमा मिया की रुकना। राखों को हम बिखेरने वाले हैं इस शानदार 5 स्टार होटल के सामने। मरने के बाद आप खुश रहिएगा और हमें भी खुश रहने दीजिएगा, हमारी प्यारी ग्रैंडमा मिया। वाह, चलो सजाते हैं हमारी। ओके, डोनी को अभी तक स्कूल से निकल आना चाहिए था। ओह, वो आ रहा है, शो शुरू। ये बात तुम्हें क्या हुआ? रुको मैं हेल्प करता हूँ। तुम्हारे मुंह पे पानी मारना होगा। ओह, मुझे वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईवा, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बताओ, मेरा अमीर रिश्तेदार इतना परेशान क्यों है? तुम अमीर हमसे नफरत करते हो? ये तुम्हें किसने कहा? मैं बाकी अपनी फैमिली जैसा नहीं हूँ मेरे दोस्त। पता है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भूख से बेहोश मत होने दो। ये कितनी बुरी बात है। ईवा, तुम तो पूरी पीली हो गई हो और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए। धोनी प्लीज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मुझे परवाह नहीं है, किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, खासकर अपने दोस्तों को तो। थैंक्स डॉनी, तुम बहुत दयालु हो। काम बन गया। हम लोग चाहते हैं कि हर कोई जान ले। जानने के लिए धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं। वो मरी नहीं है, मरी नहीं, सो रही है, बस सो रही है। बस सो रहा था। काफी बढ़िया था। तो मेरे दोस्तों बताइए, 10 करोड़ जीतने के लिए आप तैयार हैं? चलो। बिल्लू ऑर्केस्ट्रा पेश करते हैं आपके लिए एक बेहतरीन नगमा। आप सुन रहे हैं, अरे दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तुम्हें तोड़ना ही, दिल मेरा चुराया क्यों जब हमें छोड़ना ही था। यार ये वाकई में बहुत बढ़िया था और शानदार भी। ओए मेरे गाना कैसा लगा बताइए दोस्तों। ओ दिल दीवाना बिन सजना के, दिल तो क्या कमर भी टूट गई। जल्दी उठो, चलो यहाँ से। ओ हाँ, अब मेरे बेटे के लिए सॉरी, लेकिन ग्रैंडमा मिया की याद में मैंने जो चित्र बनाया है, ये देखो। वाकई में impressive। हम यहाँ पर क्यों हैं? मैंने तो सुना है कि हमारे रिश्तेदार कुछ करने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो होबो कॉन्सर्ट तक रखा हुआ है। वो देखो, उन्होंने कॉन्सर्ट भी रखा है। ओह माय गॉड, उन्हें ग्रैंडमा की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। किटी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। ये सब क्या बकवास है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम ग्रैंडमा से प्यार नहीं करते। ये सब आप ऐसे कैसे कह सकती है? ग्रैंडमा हमारे दिल में बसती है। आपको क्या पता उनके बहुत जाने सारे के आवाज़ें बाद। इकट्ठा कर लिए तुमने, जो कि चिल्ला रहे हो, थूक रहे हो। ये तो हद होती है। सही कहा। लेकिन तुम लोग इससे कर क्या लोगे? हाँ, मैं यहाँ थानेदार को लेकर आया हूँ। वो रहे वो लोग, हटाओ सभी को। तो पढ़ाई लिखाई की उम्र में मस्ती की जा रही है, चलो अपने घर जाओ। मस्ती नहीं, एक एक को जेल में डाल दूं क्या? बोलो, चुपचाप खाली करो ये जगह। लगता है अब हमें घर जाना चाहिए। बाय। बहुत गलत किया तुम लोगों ने, पूरा का पूरा कॉन्सर्ट बर्बाद कर दिया। हाँ, हम ये दिखाना चाहते थे कि हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते हैं। ये देखो। वाल तुम इसी लायक थे, बेवकूफ भिखारी। आग को मत छुओ, जल जाओगे। ड्रम को मत छुओ। हे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इस स्कूल में तुम जैसे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझी नहीं। कल तुम्हारी ग्रैंडमा की फ्यूनरल पे गरीब लोग आए थे। बहुत घिनौना था, मुझे तो उल्टी आ गई। तुम्हें घिन आई क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग नहीं थे। कितने बेमतलबी हो तुम इंसान। अरे बस कर चमन चावल। रुको, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार थे। तो मजेदार बात है। बहुत थैंक यू डॉनी, तुमने सबके सामने हमें शर्मिंदा कर दिया। पहले उन्होंने तुम्हें शर्मिंदा किया। क्या उन्होंने इसे टिकटॉक पर भी डाल दिया? ये नहीं हो सकता। एलिस, तुम्हें वाकई में इन सब की परवाह है कि ये बिगड़े लोग क्या कहते हैं?
ओ चुप रहो लूजर। हाँ। डॉनी बस करो, अपना मुंह बंद करो, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी फैमिली की गलती है कि वे लोग गरीब हैं। तुम्हारे रिश्तेदार आवारा हैं। डॉनी तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी स्कूल रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हो? एलिस प्लीज रो मत, यहाँ कोई भी तुम्हारी रेपुटेशन की परवाह नहीं करता। सच में? क्योंकि डियर बात यह है कि अब हम लोग तुमसे बात ही नहीं करने वाले हैं। डॉनी मुझे बचाओ। बस बहुत हुआ, मैं तुम सबके अमीर चोचले से परेशान आ चुका हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है। सीरियसली? बेवकूफ भाई, भाड़ में जाओ। और तुम अब मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हो। देखते हैं उसे हमारे जैसे अमीर दोस्त और कहाँ मिलेंगे। टॉनी रो मत, जस्टिस के लिए लड़ते रहो। आखिरकार तुम्हारी ताकत वापस आ गई है, अब तुम नॉर्मल लड़की लग रही हो। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे खाना खिलाया। सही कहा, अब ऐसा कुछ खाओ जिससे तुम्हारा वजन बढ़े। अरे मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम हेल्दी रहो। आखिरकार तुम हमारी फैमिली हो यार। हाँ हम फैमिली है डोनी। डोनी तुम्हें क्या लगता है कि विरासत हमें मिलेगी या उन्हें? सच कहूँ तो तुम्हें ये मिलना चाहिए। क्यों? सच में? आराम से। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन तुम्हारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। गलत है पर क्या करें बताओ। मैं भी यही सोचती हूँ, हमें कूड़े में भूखा छोड़ना कितना ही ज्यादा गलत होगा। ये ट्राई करो। ये यहाँ क्या कर रही है? ये हमारे घर में कैसे आई? तो क्या तुम हमारा सपोर्ट करोगे और अपने पेरेंट्स को विरासत छोड़ने के लिए कहोगे? हाँ बेशक ईवा। क्या? तुम लोगों के लिए मैं अपने पेरेंट्स और एलिस के सामने भी खड़ा रहूंगा, देखते रहना। जीत सच्चाई की होगी। डॉनी नहीं, मेरा सर। एलिस, एलिस उठो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये चुपके से सुन रही थी। मेरा मतलब इसे क्या हुआ? एलिस, डॉनी तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी बहन बीमार है, मैं खुश क्यों रहूंगा? तुम समझ नहीं रहे हो कि ये उसके प्लान का हिस्सा था। क्या तुम सच कह रही हो? अरे नहीं, मैंने इसे भी तोड़ दिया यार। हाँ तो जरा सोचो, वो चुपके से हमारी बातें सुन रही थी। और जब तुमने कहा तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाओगे तो वो तुम्हें भटकाने के लिए बेहोश हो गई। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल एक बिगड़ैल अमीर लड़की है। वो नहीं चाहती तुम मेरे जैसी किसी के साथ दोस्ती करो। क्या मतलब ये एलिस जैसा है? हाँ तो उसने अपनी एक्टिंग दिखाई और बेहोश होने का नाटक किया। ये तो भयानक है यार। अब समय आ गया है, तुम अपनी फैमिली से बात करना बंद करो। उन्हें बस पैसे की परवाह है। सही कहा यार तुमने ईवा। देखो डॉनी, हम तुम्हारी अगली फैमिली है और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बेचारी एलिस, इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? दादी माँ की पैसों की दौड़ में हम तो यही भूल गए कि हमारी बेटियों की सेहत आखिर कैसी है। एलिस प्लीज पेशेंस रखो। शायद हमें विरासत के लिए इतना लड़ना बंद कर देना चाहिए। एलिस को हमारी जरूरत है। हाँ सही कहा तुमने, बहुत हो गई ये बकवास। एलिस का ध्यान रखते हैं। डॉनी कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? स्वीटी, तुम्हारा भाई बस बिजी है। मुझे यकीन है वो जल्द ही आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा भाई मुझे देखना भी नहीं चाहता। वो लगता है कि वो आ गया है। एलिस, मुझे बहुत दुख है कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हारे लिए बुक्स लाई हूँ ताकि तुम बोर ना हो। बहुत बहुत थैंक्स। तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? लेकिन तुम बीमार हो, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। एलिस, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं अपने भाई का इंतजार कर रही थी। चली जाओ। एक्चुअली हम यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं। डॉनी ले जाओ, तुम अभी उठ नहीं सकती।
एलिस, ये तुम्हारे लिए। मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे बहुत गलत बिहेव किया। यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एलिस, अब बस भी करो, ये बस तुम्हें सहारा देने आया था। निकल जाओ, तुम सब पाखंडी, और वापस आने का सोचना भी मत। मैं अपने भाई टॉनी का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज स्वीटहार्ट, अब और मत रो बेटा। डॉनी नहीं आ रहा, उसने मुझे धोखा दिया है ना? उसने हम सबको धोखा दिया। यार, मैं थ्रिलर नहीं देखना चाहती, मुझे न्यूज चाहिए। अब हम अपने संवाददाता से साइट पर जाकर बात करेंगे। बोलिए, क्या चल रहा है? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर दंगे हो गए हैं। अरे हट, ये पुरानी खबर है। हाँ, हमें कुछ नया चाहिए। अगर ऐसे परेशान करोगे तो मैं टीवी नहीं बनूंगा यार। तो अब तुम टीवी पर नहीं हो, अब मेरी बारी है। न्यूज़पेपर अटैक। देखो, ये हमारे बारे में छपा है ना। तुम्हें न्यूज़पेपर ही पढ़नी थी तो मुझे टीवी क्यों बनाया? भाड़ में जाओ तुम गधे कहीं के। बड़े आए। ब्ला 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 ब्ला। ब्रेकिंग न्यूज, करोड़पति की बेटी एलिस को जानलेवा बीमारी। क्या? मुझे लगा एलिस नाटक कर रही थी। हमारे अमीर रिश्तेदार ना आजकल कोई भी खबर बना देते हैं। ये सच है, एलिस झूठ बोल रही है। उनके घर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये घटिया न्यूज़पेपर फेंको यहाँ से। हाँ, वे सिर्फ जल रहे हैं क्योंकि हमारा कंसर्ट बहुत बढ़िया था, इसलिए अब वे स्टंट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर दो मुझे। तुम क्या करने वाले हो? अब मैं न्यूज़पेपर को कॉल करके बताऊंगा कि ये एक स्कैम है। हाँ, बढ़िया आइडिया है पापा, बता दो उन्हें कि वो धोखेबाज है। हेलो न्यूज़पेपर, हाँ, हमारे पास करोड़पति किट्टी और नेट के बारे में एक्सक्लूसिव इन्फो है। हम इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। मांगो पैसे, मांगो। अरे यार रुक जा। हाँ, ये फ्री नहीं होगा, उनकी बेटी एलिस के बारे में है। सुनो, वो पैसे देने को तैयार है। शुरू, चल चल पार्टी करेंगे। 1 2 3 पार्टी करते हैं, शुरू। तो आज ये फाइनल हो जाएगा ना कि विरासत किसे मिलेगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो मुझे मिलेगी तो। और जब तुम दिखावा कर रहे थे कि एलिस बीमार है तो हम ग्रैंड माँ का और ज्यादा सम्मान करते रहे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं पता तुम किस बारे में बोल रही हो? बेटा, अब क्या तुम इन लोगों की साइड पे हो? हाँ, अब मैं सच्चाई की तरफ हूँ। अरे बढ़िया। ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लोग बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं। ओह प्लीज, देखो हम कितने अच्छे हैं। हमने ग्रैंड माँ के लिए कॉन्सर्ट किया, उनका चित्र बनाया। अरे क्या लगता है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो अमीर लड़के? बताओ मुझे, कर क्या रहे हो? तुम सभी लोगों को मेरे बेटे का फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आती है? डॉनी, जरा ठीक से सोचो, तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में है। तुम लोग मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मेरी खुद की चॉइस है और मैं सही हूँ। ठीक कहा डॉनी, शाबाश। उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। थैंक्स। एलिस दिखावा कर रही है क्योंकि वो गरीबों से नफरत करती है और ये गलत बात है। जरा इनकी तरफ देखो, ये कितने मासूम हैं। इन्हें इस तरह जीना नहीं चाहिए। सही कहा, हम काफी मासूम लोग हैं। डॉनी, हम लोग तुमसे निराश हैं। जो भी हो, तुम बस अमीर और बिगड़ेल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमसे ऐसे बात करने की? अच्छा, अब उस पर चिल्लाना बंद करो। और बेटा, अभी ये पता लगाने का समय है कि विरासत किसे मिलेगी, समझे तुम? बेटा? वो गधा उसे बेटा कह रहा है। हनी, तुम शांत हो जाओ, इससे अकल आ जाएगी। चलो चल के वसीयत सुनते हैं। सच्चाई हमारे साथ है। तो ठीक है, तुम्हें ग्रैंड माँ के लिए प्यार साबित करने के लिए 1 सप्ताह मिला था। आखिरकार उनकी इच्छा यही थी कि विरासत उसी को मिले जो उनसे सच्चा प्यार करता है। तो देखते हैं कि वो कौन है। तुम धोखेबाज हो। नहीं, हमें उनसे ज्यादा प्यार है। सॉरी। तो दोनों साइड ने बराबर सम्मान दिखाया, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? मिस्टर नेट और मिस किटी की बेटी को लाइलाज बीमारी है, इसलिए कोर्ट ने उन्हें विरासत देने का फैसला किया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट बेवकूफ है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। बस बहुत हुआ। जो हुआ उसके लिए हमारी बेटी जिम्मेदार नहीं है। डॉनी, चलो उसे बताओ। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा ही करो।
हाँ, मैं मिस्टर नेट और मिस किटी के बेटे के रूप में कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ दोस्तों। मैं सुन रही हूँ। ये झूठ है, मेरी बहन ठीक है। मेरी बहन पूरी तरह से ठीक है, वो नाटक कर रही है। जॉनी, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और हम बेहतर हैं। हमने ग्रैंड माँ के लिए कॉन्सर्ट किया, हमने उनका एक चित्र भी बनाया है, देखो। वो बीमार नहीं है, उसने झूठ बोला ताकि वो विरासत को पा सके। हाँ, न्यूज़पेपर में भी यही निकला था कि एक नंबर का घोटालेबाज है, बहुत ही फर्जी इंसान। हाँ, ये सही है, मेरी बहन बुरी और लालची और धोखेबाज है। क्या? खड़ी हो जा चुड़ैल, एक्टिंग करना बंद कर, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। टोनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे धोखा दोगे। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को ऐसे ही भूखा मरने दोगी। मैंने तुम पर यकीन किया डॉनी, मुझे लगा तुम मेरे भाई हो। नहीं एलिस, अब मैं ईवा का भाई हूँ। वो सच्ची और ईमानदार लड़की है, समझ गई? तुम जैसी नाटकबाज नहीं। मुझे तुमसे नफरत है। फैसला बदल चुका है, अब ये सारी विरासत गरीब फैमिली को मिलेगी ताकि सब ठीक हो जाए। देखा, हमने तुम्हें हरा दिया। हम लोग जीत गए, समझ रही हो? होश में आओ डॉनी, तुम एक बहुत बुरे जाल में फंस चुके हो। बेटा प्लीज घर आ जाओ। डॉनी अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। क्या मतलब? मुझे अब इस शानदार फैमिली ने गोद लेने के लिए कहा है, तो बाय बाय पेरेंट्स। चलो, मैं अब इनके साथ रहूंगा। एलिस, स्वीटी प्लीज हमें मत छोड़ो। माँ, पापा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके दिलों में रहूंगी। ऐसा मत बोलो, तुम स्ट्रांग हो, तुम बाहर निकल सकती हो। डर लग रहा है जिंदगी खत्म हो रही है। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए थैंक्स। एलिस, नहीं। अब डर नहीं लग रहा, मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। पता है, हम उनसे बहुत प्यार करते थे, ये बात सच है। वो तो सच कहा तुमने, हम हमेशा उसके खेतों पर उसकी मदद किया करते थे। हमने कभी उनकी कोई पार्टी मिस नहीं करी। और उन्होंने मुझे बाल बनाना और कपड़े चुनना सिखाया। तुम बिल्कुल उनकी जैसी दिखती हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ग्रैंडमा? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ एलिस, और मैं जानती हूँ तुम सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो। क्या मैं मर रही हूँ? अपनी आंखें बंद करो, तुम बस सो जाओगी। नहीं, एलिस, मुझे अपना काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारी गाड़ी थोड़ी लाइन से आगे है तो फाइन लगेगा। ला ला। हाँ, ये भी थोड़ी आगे है तो इसका भी फाइन ठोकना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा चालान कट गया। मुझे कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पब्लिक प्लेस पे भीख मांगने पर फाइन लगेगा। बेटा, तू तो गया, जमा कर देना। तुम दुनिया के सबसे बुरे पुलिस वाले हो। तुम गरीब और भूखे लोगों पर फाइन लगाते हो। देखो, मेरा हाथ कानून से बंधे है और मैं ये सब सिर्फ कानून के लिए कर रहा हूँ। जो मुझे ऑर्डर मिले वो ही कर रहा हूँ। अबे छछूंदर, कूड़ेदान में घुसेगा क्या? मैं चुरा नहीं रहा, मुझे मिला है। बेटा, तू कूड़ेदान के अंदर चोरी कर रहा है, तुझे अब जेल तो ले जाना ही पड़ेगा जान। अरे अरे अरे, क्या बकवास है, ये तो असली कानून भी नहीं है। चोरी तो चोरी होती है ना। तो क्या अब तुम मुझ पर फाइन लगाओगे? तुम सच में लगाओगे क्या? इस बार तू कुछ दिनों के लिए जेल में हवा खाएगा बेटे, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रहम करो, मैं बस भूखा था, मैं गरीब हूँ। मुझे गरीब और मासूम लोगों के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करूँ मेरी जान, ये मेरा काम है। तुमने चोरी किया तो चोरी के बदले जेल तो जाना ही पड़ेगा ना, क्यों है ना? ये हद है, मैंने लाइफ में ऐसा क्रूर पुलिस वाला नहीं देखा। डॉनी ने माँ और पापा को गिरफ्तार किया, क्यों? सिर्फ हमारी कब्रों पर जाने के लिए। और वो हमसे मिलने कभी नहीं आए।
वो तो उन बेवकूफ धोखेबाजों के साथ रहता है और वो भी उनके जैसा ही बन गया, मीन और रूड। वो हमारे विरासत के लायक नहीं थे। जब तक मैं जिंदा थी उन्होंने मुझसे कभी बात रो नहीं मत की थी। ग्रैंडमा। मैं चाहती थी विरासत तुम्हें मिले, तुम्हें थी जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। पता है ग्रैंडमा, हम हमेशा आपके लिए मौजूद थे। एलिस, चलो हम बदला लेते हैं। मैं उन बेवकूफों को सिखाऊंगी कि वो मेरे बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकते। ग्रैंडमा, हम बदला कैसे लेंगे? हम मर चुके हैं। तुमने अभी तक मरने के सारे फायदे नहीं सीखे हैं। आपको ये कहाँ से मिला? कब्रिस्तान में हमेशा कुछ न कुछ खोया हुआ जरूर मिलता है। देखो मुझे आज ये क्या मिला है, ये खा लो। थैंक यू। तो आप उनसे कैसे बदला लेंगी? मैं चाहती हूँ वे तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को पहुँचाए गए सारे दर्द को फील करे। और डॉनी? हाँ, डॉनी भी। उसने अपनी फैमिली को धोखा दिया है तो किस्मत उसे सजा जरूर देगी। अब चलो चलो किस्मत की इच्छा पूरी करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, क्या होगा ग्रैंडमा? ग्रैंडमा, ऐसा मत करो, वो हमें सुन लेंगे। मुझे हंसाओ मत, मैं भूत हूँ, कोई हमें नहीं सुन सकता। मुझे नहीं पता था। और यही हमारा फायदा है। ओके, तुम तैयार हो? देखो, ग्रैंडमा क्या कर रही हो? वो मेरे विरासत के लायक नहीं है तो वे इस घर में नहीं रह सकते। ग्रैंडमा, ये क्या कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारा भाई डॉनी चाहता था, जस्टिस। कम ऑन, तुम डरो मत। अब चलो चलो भी। एक्शन। तुम खुद को समझते क्या हो? बुरा नहीं था। ओह माय गॉड, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते। ओहो, गलत कर दिया ना। देखो, कानून एक का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उससे बिल्कुल तुम धोखेबाज हो। नहीं, हमें उनसे ज्यादा प्यार है, हम वाकई प्यार करते हैं, हमें उनसे